हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में स्वागत है। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एमपीएसआई के भर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें मुख्यतः 3 पोस्ट दिए गए हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार, एक तो सूबेदार की है, एक है निरीक्षक उप निरीक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा 2025 संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका के तहत। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जान लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 27/10/2025 से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पर 10/1/2025, यानी आप अक्टूबर में भर सकते हैं आवेदन और नवंबर में आपके 10 नवंबर के अंतिम हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि जो है 27/10/2025, यानी उसी दिन से आप आवेदन को संशोधन कर सकते हैं। और अंतिम तिथि की बात करें संशोधन करने की तो ये है 15/11/2025। परीक्षा दिनांक की बात करें तो यहाँ पर परीक्षा जो कि 9/1/2026 यानी 9 जनवरी को आपके एग्जाम हो जाएंगे। इसमें अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये फीस रखा गया है। सीधी भर्ती पदों हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपये रखा गया है। इस प्रकार पुलिस विभाग के नियमानुसार द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थी जो क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे मंडल द्वारा पृथक से प्रक्रिया शुल्क प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क जो कि विभाग की तरफ से लिया जाएगा, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये ले जाएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 100 रुपये लिए जाएंगे। ऑनलाइन कहीं से भी आप कर सकते हैं कि उसके माध्यम से, या फिर ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हैं तो MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भर सकते हैं। MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरेंगे तो आपको 60 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से यदि लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल में 20 रुपये का शुल्क लगेगा। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति एवं समय सारणी को हम जान लेते हैं कि परीक्षा कितने पाली में होगा। तो मुख्यतः परीक्षा की बात करें तो परीक्षा जो कि 2 पाली में होगी, प्रथम पाली और दूसरा है द्वितीय पाली। इसमें इन दोनों की परीक्षा जो होगी सूबेदार उप निरीक्षक भर्ती 2025 के तहत ले जाएंगे। इनका दिनांक है 9 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो जाएगी। प्रथम पाली की बात करें तो यहाँ पर प्रातः 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक, यानी 1 घंटे रिपोर्टिंग चलेगी आप लोगों की। और वहीं महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय होंगे 9:20 से लेकर के 9:30, यानी 10 मिनट का समय यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। उत्तर अंकित करने का समय टाइम दिया जाएगा 9:30 से लेकर के 11:30, यानी 2 घंटे का समय आप लोगों को मिल रहा है प्रथम प्रश्न पत्र में। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो यह 12:30 से आपकी रिपोर्टिंग चालू होगी और 1:30 पर आपकी रिपोर्टिंग बंद होगी। और वहीं महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा आप लोगों को 2:20 से लेकर के 2:30 तक, यानी 10 मिनट का समय है। और मुख्य अंकित
आंसर की बात करें तो यहाँ पर 2:30 से लेकर के 4:30 तक, यानी 2 घंटे। सिंपल प्रोसेस में समझें तो आपकी परीक्षा जो कि 2 पाली में होगी। प्रथम पाली जो कि 9:30 से लेकर के 11:30, यानी 2 घंटे का समय लगेगा। और वहीं द्वितीय पाली में 2 घंटे यहाँ पर भी लगेगा। 2:30 से लेकर के 4:30 तक यहाँ पर आपका एग्जाम चलेगा। अब हम देख लेते हैं कि हम इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से नियम कानून हैं उसे समझेंगे। सूबेदार पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 27% और 13%, ये 27, 13 और 14 जनरल के लिए है। और वहीं ओबीसी की 13% और 14%, 13% और 27%। एससी की बात करें तो 16% है। एसटी 20%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। ओपन में जनरल 3 भरेंगे, काल्पनिक में 1, 14% में 2। ये सभी पीडीएफ में आप लोग देख सकते हैं। हम ज़्यादातर बात नहीं करेंगे क्योंकि जितना ज़्यादा बात करेंगे उतना लंबा वीडियो बनेगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। उप निरीक्षक के पद में हम देखें तो यहाँ पर उप निरीक्षक के पद में 27% यदि सरकार आरक्षण देती है तो इन्हें 26 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी जनरल वालों को। यदि 13 देती हैं तो 12, 14 में 14 ही है। ओबीसी के लिए 12%, 26%। एससी के लिए 15% और वहीं एसटी के लिए 19 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है। उप निरीक्षक विशेष सशस्त्र बल में केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर उप निरीक्षक पोस्ट नंबर 3 में यहाँ पर भी दिया गया है। इस सभी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम में आप लोगों को जाकर वहाँ पर सर्च करना है एमपी ऑनलाइन टेस्ट, इतना करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित प्रमाण पत्र अनिवार्य क्या क्या है। इसमें आई एवं उसमें कोई छूट नहीं है कि शिक्षा, भूतपूर्व सैनिक आदि यदि लागू हो तो वंचित आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र लागू हो। ये सभी दस्तावेज देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पर मुख्य बातें चर्चा करेंगे। ये बेसब्री से सभी का इंतज़ार रहता है कि हम जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं वहाँ पर वेतन कितना है। तो वेतन की बात करें तो सूबेदार पोस्ट के लिए यहाँ पर वेतन जो कि है 36,200 से स्टार्टिंग होती है और 1,14,800 रुपये तक जाती है आपकी वेतन। उप निरीक्षक यानी सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल की बात करें तो यहाँ पर 36,200 से स्टार्टिंग होती है और 1,14,800, ये दोनों को वेतन जो है समान है। उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा इसमें भी 36,200 और 1,14,800, यानी कहने का अर्थ है कि तीनों पोस्ट के लिए आपका समान वेतन है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है विभाग के द्वारा। ये सभी नियम आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। अब हमें देखना है यहाँ पर महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात है आवेदक श्रेणी और उसकी आयु सीमा। पुरुष जो कि हैं मध्य प्रदेश की अनारक्षित, ये इनकी आयु सीमा है 33 वर्ष। पुरुष जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो 33 वर्ष इनकी आयु सीमा है। पुरुष और महिला अन्य प्रदेश की आदिवासी सभी अभ्यर्थी जो कि 33% को दी गई है।
महिला अभ्यर्थी के लिए सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 38 वर्ष की आयु है। पुरुष जो कि है आरक्षित श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये 38 वर्ष इनकी आयु सीमा रखी गई है। वहीं पुरुष में सभी श्रेणी के शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थी जो कि 38 वर्ष। पुरुष में आरक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर जाति विवाह जो कि इन्हें भी 38 वर्ष की आयु सीमा है। वहीं महिला में आरक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर जाति विवाह में इन्हें 43 वर्ष की आयु दी गई है। इस प्रकार पुरुष आरक्षित श्रेणी के जो कि विक्रम पुरस्कार विजेता है, इन्हें भी 38 वर्ष का समय दिया गया है। महिला अभ्यर्थी के लिए समस्त श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता के लिए 43 वर्ष। वहीं पुरुष में आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता 43 वर्ष। ये सभी आयु सीमा दी गई है। आपको इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए आपकी आयु सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, महत्वपूर्ण बातों को चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं कि प्रथम चरण में प्रारंभिक लिखित परीक्षा परिनिष्ठ कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित की गई। द्वितीय जो कि है मुख्य लिखित परीक्षा परिशिष्ट 2, ये शारीरिक दक्षता परीक्षण 3 यानी साक्षात्कार, इसमें दोनों होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण में 800 मीटर की दौड़ है, गोला फेंक है, लंबी कूद करना है। समस्त मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण यहाँ पर किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस के बारे में समझेंगे, पैटर्न के बारे में समझेंगे कि MPSI के सिलेबस क्या है और उसमें कैसे कैसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद।